हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गए एक और पीएनएल वीडियो में। तो भाई बात करते हैं आज की मार्केट की। तो सबसे पहले आज मार्केट में हुआ गैप डाउन और नेगेटिव न्यूज थी, ग्लोबल सेंटिमेंट्स थे और शायद वॉर की। मुझे एक्चुअल में नहीं पता कि किस वजह से गैप डाउन हुआ, क्योंकि मैं अपनी चीजों में बिजी था और ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पे पावर कट का भी इश्यू चल रहा है हाल ही में, तो इस वजह से मैं ज्यादा अपडेट नहीं हूँ। और तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आज का गैप डाउन क्यों हुआ, क्योंकि समटाइम क्या होता है कम्युनिटी सभी के लिए नॉलेज शेयरिंग के लिए, तो आप लोग भी थोड़ा यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में एक्चुअल में जाके लिख सकते हैं क्यों हुआ ये गैप डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे बट मैं चार्ट को ज्यादा देखता हूँ, मैं चार्ट पे ही ज्यादा देखता हूँ, तो मैं वो चीज बता सकता हूँ। तो गैप डाउन हुआ, गैप डाउन होने के बाद सारे लेवल चेंज हो गए और गैप डाउन भी कोई छोटा मोटा नहीं हुआ, काफी बड़ा गैप डाउन हुआ 200 पॉइंट के आसपास का। तो सारे लेवल यहाँ पे चेंज हो गए और कहीं ना कहीं मार्केट ने अपने आज, अगर आप थोड़ा सा अभी नोटिस करोगे, कुछ टाइम पहले मैंने एक पीएनएल वीडियो में एक चीज बोली थी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि पिछले साल 1.5 साल से मैं क्या देखने को मिल रहा है हमें कि मार्केट जब भी गैप डाउन करती है, गैप डाउन करने के बाद सीधा ऊपर, मतलब 1.5 साल से ऐसा हो रहा है कि आप कॉल लेके सो जाओ, आपको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हो जाएगा 10 में से 7 बार और आप प्रॉफिटेबल स्टेज में रहोगे। और एक्चुअल में ऐसा हुआ है, गैप डाउन हुआ सीधा ऊपर, गैप डाउन हुआ सीधा ऊपर, मार्केट नीचे फिर सीधा ऊपर। मतलब मार्केट ने बाइंग साइड में ज्यादा इंटरेस्ट रखा पिछले साल 1.5 साल 2 साल में, ना कि सेल साइड में ज्यादा इंटरेस्ट रखा। सेलिंग आई भी है तो उसके बाद बाइंग ऐसी शार्प आई है कि वो लेवल ही तोड़ दिया, उड़ाते हुए चली गई सेलिंग को। तो यही मार्केट का भी हाल हाल फिलहाल एक सिनेरियो रहा है साल 1.5 साल से। बट आज मार्केट ने क्या किया कि एक बड़े गैप डाउन के बाद आज एक पैटर्न चेंज किया कि आज उसको होल्ड रखा। देखोगे तो आज मार्केट ने बल्कि लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दिया पूरे दिन में। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह कि मार्केट भी भाई टॉप पर है, मार्केट बिल्कुल टॉप पर है। ऐसा भी नहीं है कि मार्केट कोई लो लेवल पे है या कोई मार्केट सपोर्ट पे है या मार्केट कोई हल्के फुल्के रेजिस्टेंस पे है, मार्केट टॉप पर है। टॉप पे अगर ऐसी हरकतें होती है ना तो डेफिनेटली वो थोड़ा सा मजबूर कर देती है बायर को सोचने के लिए कि क्या हम आगे जा रहे हैं। देखो जाने को, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में टारगेट 25,400 का दिया था उस टाइम पे जब मार्केट यहाँ खड़ी थी, बट गैप डाउन होकर सारे लेवल चेंज हो चुके हैं। क्या पता अभी भी मार्केट 25,400 चला जाए, कोई इशू नहीं है, बट वो क्या किस तरीके से जाएगा ये देखने वाली बात है। बट अभी मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, बाकी तो मार्केट के ऊपर है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, मैं कोई नहीं होता मार्केट को जज करने वाला, बस मार्केट भाई सुप्रीम ये मान के चलो बस। बाकी फिन निफ्टी अगर आप देखोगे तो फिन निफ्टी भी अभी साइडवेज ही नजर आ रहा है, इधर उधर घूमेगा। बाकी बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और मिड कैप देखेंगे तो मिड कैप भी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। बाकी सेंसेक्स आपके सामने ही और बैंकेक्स भी आपके सामने ही है। तो कहीं ना कहीं नेगेटिव टू साइडवेज सिनेरियो भी मार्केट का दिख रहा है। लेट्स सी मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो हम देखते रहेंगे। ठीक है, बात करते हैं आज के पीएनएल की। तो भाई ये है आज के ट्रेडट्रॉन के पोर्टफोलियो का पीएनएल 5038 माइनस। यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया है और यहाँ पे सारी एल्गो का डेटा भी अपडेट कर दिया है। तो अगर आप देखोगे तो इन्फिनिटी हीरो है, मैं तो बोलूंगा इन्फिनिटी जैसी कोई एल्गो नहीं है भाई, इसको लॉन्ग टाइम पे चला के छोड़ने जैसी एल्गो है ये तो डेफिनेटली। और बहुत बढ़िया एल्गो है ये, अभी तक की सबसे बेस्ट परफॉर्म इसने किया है सारे पोर्टफोलियो में। टॉप 1 पोजीशन पे इसने कितने महीनों में, 7 महीनों में इसने आपका 150% की आरओआई दे दी है 7 महीनों में। बाकी देखते हैं क्या अभी कैसे परफॉर्म करती है, बट ऐसा नहीं है कि हर बार पॉजिटिव थी, पर नेगेटिव पॉजिटिव सब देखा है इसने। तो ऐसा नहीं है कि ये कुछ एक दिन की आरओआई है, ये पूरे 7 महीने की आरओआई है। तो नेगेटिव पॉजिटिव सारे टर्न्स देखे हैं इसने, बट वो काफी सस्टेनेबल तरीके से देखे। अगर आप मेरे पोर्टफोलियो स्टार्टिंग से फॉलो करते हुए आ रहे हैं और जो रेगुलर यूजर है डेली पीएनएल के, तो डेफिनेटली उनको पता होगा इन्फिनिटी का क्या पीएनएल किस तरीके से रहा है। ठीक है, बाकी यस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी आपका नेगेटिव चल रहा है अगस्त मंथ -7,000 से। जून जुलाई दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो अभी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखते हैं क्या ये पॉजिटिव होता है, अगर हो गया तो अच्छी बात है। देखते हैं अब कैसा ट्रेंड आता है मार्केट का। अब जैसे जैसे डेटा कलेक्ट हो रहा है ना, डेटा और ज्यादा मेच्योर हो रहा है, तो और ज्यादा अच्छे से क्राइटेरिया पता चल रहा है कि क्या है क्या नहीं है। एक ऑप्शन बाइंग की जर्नी भी पता चल रही है, क्या होती है कितनी डिफिकल्ट है, 2024 कैसा जा रहा है वो भी आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा बैंक निफ्टी के ऊपर बेस्ड है, तो पूरा बैंक निफ्टी का ब्यौरा भी पता चल रहा है देखा जाए तो। बाकी आप लोगों के सामने इन्वेस्टर्स केपीआई है और अभी देखते हैं जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है वैसे वैसे और देखते हैं क्या निकल के आएगा। फिर उसके बाद हम और अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे और अच्छे से जजमेंट कर पाएंगे चीजों को। और फिर उसके बाद आपको पता है जब हम मेच्योरिटी से चीजें करते हैं, पूरे डेटा के साथ करते हैं, तो वो चीजें एक्चुअल में सक्सेसफुल होने का चांस हाई हो जाता है। बाकी बात करते हैं अदर अल्गोस की, तो भाई ये 2.5 लाख का पोर्टफोलियो और ये 5 लाख का पोर्टफोलियो आप लोगों के सामने ही है। क्लोजली दोनों ने सेम एक जैसे नंबर दिए हैं
बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे आज का 2.5 लाख वाला या 5 लाख वाला जिसकी भी बात करूं, तो आप देखोगे कि इस जर्नी में लास्ट 1 मंथ मतलब जुलाई से लेके टिल टुडे, अभी आपको जुलाई से लेके अब तक नया वाला पोर्टफोलियो बहुत सस्टेन चल रहा है, पुराना वाला भी एक कहीं ना कहीं अभी ड्रॉडाउन फेज से गुजर रहा है, बट मे भी शायद ये ड्रॉडाउन फेज से बाहर आ जाए। दोनों पोर्टफोलियो चलाने का सेंस यही होता है कि कोई भी एक पोर्टफोलियो आपको किसी मंथ में एक बढ़िया रिटर्न देगा और वही आप लोगों का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हेज कर देगा। क्योंकि देखो हमें नहीं पता कौन सा मंथ किस पोर्टफोलियो के लिए गोल्डन हो, बट हाँ जो भी मंथ गोल्डन जाएगा तो वहां पे वो दूसरा वाला पोर्टफोलियो अगर परफॉर्म नहीं भी करेगा, क्योंकि लॉजिकली अगर आप देखो या लॉजिकली सोचो तो दोनों पोर्टफोलियो दोनों मंथ में गोल्डन मंथ्स नहीं हो सकते हैं बट उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। बट किसी एक पोर्टफोलियो की तो होती है ना जो एक महीने में प्रॉफिट देता है और दूसरे महीने में लॉस देता है, मतलब दूसरा पोर्टफोलियो लॉस देता है सेम मंथ में, या दोनों ही प्रॉफिटेबल है। जैसे जून मंथ में हुआ था कि दोनों ही पोर्टफोलियो ने 7.5% की आरओआई दी थी, मतलब 7.5% का रिटर्न आता है दोनों ही पोर्टफोलियो में इक्वली। तो ऐसे बहुत कम मंथ्स होते हैं। तो वही अब जुलाई मंथ में क्या हुआ कि नए पोर्टफोलियो ने टेक ओवर किया ड्रॉडाउन फेज को और पुराने वाले पोर्टफोलियो ने सस्टेन किया थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी में। इसी वजह से जो नया वाला पोर्टफोलियो को सस्टेन ना, पुराने वाले ने ड्रॉडाउन दिया। क्या पता है इस मंथ में आपकी सारी चीजें बराबर हो जाए, पुराना वाला पोर्टफोलियो अपने ड्रॉडाउन फेज से बाहर निकले और उसके बाद वो आपको प्रॉफिटेबल स्टेज में लेकर आ जाए, और नया वाला तो चल ही रहा है। तो यही एक सबसे बड़ा लॉजिक होता है, क्योंकि अब जब हम लॉन्ग टर्म में सोचते हैं ना तो हमें एक ऐसा सिनेरियो अपने माइंड में रख के सोचना होता है जिससे कि हम लॉन्ग टर्म में ये सोच पाए कि अगर मार्केट की सिचुएशन किसी भी डायरेक्शन में गई, एटलीस्ट हमारे पास सारे हथियार होने। हर वक्त आपके फेवर में गेम नहीं जाएगी, हर वक्त आपके अगेंस्ट भी नहीं जाएगी, तो ये आपको माइंड में रख के चलना पड़ता है। और जब आप लॉन्ग टर्म में इस पोर्टफोलियो को देखोगे तो डेफिनेटली मार्केट की कंडीशन कुछ भी ये आपको ग्रीन में ही रखेगा, जैसे अभी तक जितने भी पुराने क्लाइंट्स उनको रखा हुआ है। हाँ स्ट्रगलिंग मंथ्स आएंगे जो कि चल रहे हैं, हाँ वो एक अलग बात है कि कोई बंदा अगर आज से ही जुड़ा है या फिर 2 महीने 1 महीने पहले से जुड़ा है तो उसके लिए तो स्ट्रगल ही चल रहा है। बाकी जब उसको भी 6 महीने हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो भी एक प्रॉफिटेबल टू बहुत ही बेस्ट स्टेज में आ ही जाएगा। ठीक है, बाकी बात करते हैं आपका स्विंग ट्रेडिंग अल्गो की। तो स्विंग ट्रेडिंग अल्गो में आज मैंने मॉर्निंग में भेज दिया था, इतना बड़ा गैप डाउन हुआ उसके बाद जो रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हुआ तो आप लोगों के सामने ही है। तो ऑलमोस्ट 300 350 के आसपास का प्रॉफिट, बट कुछ अकाउंट में प्रॉफिट ज्यादा है क्योंकि ऑलरेडी चल रही थी तो वहां पे वो प्रॉफिट है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे कि इसमें आपको प्रॉफिट दिख रहा होगा ऑलमोस्ट 2000 के आसपास का, क्योंकि एक्चुअल में मार्केट ने इतना ही मूव किया और एक्चुअल में प्रॉफिट ये है। बट वो अकाउंट जो है उसमें आज से ही पहला ट्रेंड एक्टिव हुआ है, तो प्रीवियसली जो उसमें प्रॉफिट कुछ था नहीं, तो उसमें आज का ही ट्रेंड एक्टिवेट का प्रॉफिट है उसमें। तो वो 300 रुपए आज का सिर्फ सेलिंग में 300 रुपए बना है। बट अगर मैं कंप्लीट की बात करूं, जो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस मिला के अगर मैं बात करूं आज की पूरी प्रॉपर आज की, तो आज का ये है आपका 2000 के आसपास का प्रॉफिट, क्योंकि निफ्टी ने अच्छा खासा मूव किया गैप डाउन के बाद भी। गैप डाउन भी ट्रैक हुआ और उसके बाद जो निफ्टी ने मूव किया वो भी ट्रैक हुआ, क्योंकि निफ्टी ने ऑलमोस्ट 100 से 150 पॉइंट के ऑलमोस्ट मूव किया गैप डाउन के बाद, क्योंकि निफ्टी 300 के आसपास से क्लोज हुआ और 200 पॉइंट का गैप डाउन हुआ था। तो वो जो अकाउंट जो मैंने अभी आपको दिखाया था उसमें सिर्फ सेलिंग साइड का ट्रैक हुआ है। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूं आज की प्रॉफिट एंड लॉस काट के, तो आपका 2000 के समथिंग है। तो काफी अच्छा ट्रैक किया निफ्टी ने, बहुत अच्छा अपने आप को कंपनसेट किया और उसके बाद एक प्रॉफिटेबिलिटी स्टेज में आए। तो अभी के लिए अगर मैं बात करूं तो स्विंग ट्रेडर बहुत अच्छी सिचुएशन में चल रहे हैं, काफी अच्छी सिचुएशन में चल रहे हैं स्विंग ट्रेडर। और स्विंग ट्रेडर अभी काफी स्टेबल भी है, क्योंकि ट्रेंड बड़े बड़े कैच हो रहे हैं। अगर अब मैं यहाँ पे लगाऊं, आपको मैंने दिखाया भी था, ये भी यहाँ पे देखो, ये आपका बाय ट्रेंड चल रहा था इससे पहले आपका बाय ट्रेंड चल रहा था 26 तारीख से। तो 26 तारीख से लेकर अब तक पूरे 6 से 8 दिन बाय ट्रेंड चला आपका, और आज इसने आपका सेल ट्रेंड लिया। तो 6-8 दिन के आपके जो ट्रेंड कैच हो रहे हैं वो थोड़े से मुझे लगते हैं कि बहुत अच्छा रिलैक्स दे रहा है माइंड को, और कहीं ना कहीं एक ओवर ट्रेडिंग से भी आपको बचा रहे हैं। तो यही स्विंग ट्रेडिंग अल्गो का एक क्राइटेरिया मैंने सेट किया था कि एटलीस्ट अगर आप लोग ट्रेंड में बने हुए हो तो 6-8 दिन तो एटलीस्ट बने रहो, ताकि ओवर ट्रेडिंग से बच जाओ और ब्रोकरेज से बच जाओ। तो वो चीजें रहती है। बाकी फ्री ब्रोकरेज है फ्लैट ट्रेड, तो उसमें ब्रोकरेज का सवाल ही पैदा नहीं है, टैक्सेस एंड चार्जेस जो भी है वो नॉमिनली रहते हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी यस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। छोटी मोटी चीजें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कुछ अगर आपके पास कोई अगर डाउट एंड क्वेरी तो यू कैन कॉल इन व्हाट्सएप में डायरेक्टली, वो ज्यादा बेटर है। बाकी यस, मार्केट के डेज सभी के लिए थोड़े टफ हैं, और कुछ लोगों के लिए मैं भी शायद बहुत अच्छे दिन चल रहे हूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि हर सेटअप हर मंथ में वेस्ट नहीं होता। कुछ सेटअप इस मंथ में काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे, या कुछ सेटअप बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे होंगे। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मार्केट बहुत अच्छी है, कुछ लोगों के लिए मार्केट बहुत बुरी है। तो इट्स अ मार्केट फेज। आप लोगों को इतना हैरान हताश होने की नीड नहीं है, ऐसा मार्केट में होता है। और काफी लोग मुझे जब कॉल करते हैं
तो यही बोलते हैं सर मार्केट में क्या चल रहा है, हम डिमोटिवेट हो रहे हैं। तो यार देखो, डिमोटिवेट मत हुआ करो, क्योंकि हर दिन आपका नहीं और हर दिन आपके अगेंस्ट में नहीं जाएगा और हर दिन आपके फेवर में भी नहीं जाएगा। तो इट्स अ प्रॉफिट एंड लॉस सिचुएशंस जो कि आपको दिन में देखनी पड़ती है। तो लॉन्ग टर्म का सोच के चलो कि ईयर एंड पे मेरी आरओआई क्या होगी, 2 साल के बाद मेरी आरओआई क्या होगी, तभी आप लोग थोड़ा माइंड से भी और अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में भी सस्टेनेबल रहोगे। वरना अगर दिन के पीएनएल से आप लोग अगर हिल रहे हो तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आपको फिर ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए और कहीं ना कहीं आपको फिर रीथिंक करना चाहिए कि ट्रेडिंग आपके लिए बनी है भी या नहीं। क्योंकि जितना आप रेस्टलेसनेस में आओगे आपके लिए उतना बेकार है। फैमिली के साथ आपके डिस्प्यूट्स होंगे, बिहेवियर आपका खराब हो जाएगा, पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। तो ये सब चीजें मैं काफी लोगों का एक्सपीरियंस सुनता हूँ और खुद भी मेरे साथ एक टाइम पे हुआ था। वो थोड़ा शॉर्ट फेज था बट स्टिल काफी हॉरिबल फेज था, तो आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसी वजह से बस स्टेबल रहो, रिलैक्स रहो और जितना हो सके ट्रेडिंग को ऐसे लो कि इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और आपको लॉन्ग टर्म में इसमें प्रॉफिट अच्छे मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में ऐसा होगा कि हीरो जीरो लग गया या फिर कुछ भी अगर आपकी किस्मत अच्छी निकल गई, दैट वुड बी समथिंग डिफरेंट थिंग, बट मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग टर्म ही आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। एटलीस्ट 6-8 महीने का तो विजन लेके चलना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट